जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर कुछ वेपन्स को खोजने के लिए आया हुआ होता है अपने लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि इन सभी के बीच में ना वेपन को अच्छा सा एक वेपन को खोजना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स को लगाना होगा, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर चारों ओर देखते हुए। और उसके बाद दिखाया जाता है एक डैगर को काफ़ी ज़्यादा मस्त सा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का भी नज़र उसके ऊपर में पड़ जाता है और बोलने लगता है कि ये तो ऐसा ही था। अपना मेन कैरेक्टर डायरेक्टली वहाँ पर जाता है और उस डैगर को उठा लेता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो डेकोरेटेड स्टील डैगर है, ऐसा कह रहा था अपना मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलने लगते हैं कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प सा है और ये इसका पास में ना, और इसे देखने के बाद में ना किसी और वेपन को देखने का बिल्कुल मेरे पास में टाइम नहीं है। मुझे जाकर ना डीमन बीस्ट को ना बाहर में जाकर हंट करना चाहिए, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है उस डैगर को देखते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के घर में कोई आता है और उसके बाद नीचे में होता है ना वो बोलने लगते हैं कि लिटिल सुई अगर तुम घर में हो ना तो डोर को ओपन करो, ऐसा कह रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उस आवाज़ को सुन लेता है और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है वो गुशवांग, ऐसा कह रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी जो होता है ना उस रूम से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का लिटिल सिस्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि ओ ये तो आप ब्रदर लेजी बोन्स हैं, ऐसा कह रहा होता है उस बंदे को देखकर। मेन कैरेक्टर भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है यहाँ पर। और उसके बाद में एक मोटे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आया हुआ होता है और ये जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का जो होता है ना दोस्त होता है काफ़ी अच्छा। उसके बाद ये जो मोटा था ना बोलने लगता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर के लिए आया हूँ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट न्यूज़ है जो मैं उसके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के लिटिल सिस्टर से। और उसके बाद ये जो मोटा होता है ना इसका नज़र भी अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में जाता है। वो जो मोटा होता है ना बोलने लगता है कि भाई मैं जल्दी से चलो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर को यहाँ में देखकर उसका जो लिटिल सिस्टर होता है ना बोलने लगती है कि ब्रदर भाई मैं ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या मेरे साथ में कुछ शेयर करना चाहते हो? अभी ऐसा मत कहना कि तुम मुझे ना बस वो लेबर वाले काम जो है ना उसके लिए मुझे तुम वापस से लेकर जाने वाले उसके लिए तुम मुझे बुलाने के लिए आए हो, ऐसा बिल्कुल मत कहना फिर, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस मोटे से। जो मोटा होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का शर्ट पकड़कर लेके जाने लगते हैं। मेन कैरेक्टर को लेके जाते हुए बोलने लगते हैं कि जल्दी से मेरे साथ में चलो, हमारे पास में बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए ना बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं, और जल्दी से चलो, यहाँ पर हम लोग के पास में एक बहुत ज़्यादा ग्रेट सा बिजनेस है और अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा मस्त वाला है, हम लोग इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ऐसा अगर अपने मेन कैरेक्टर के शर्ट को पकड़ते हुए ना अपने मेन कैरेक्टर को अपने साथ में लेकर जा रहा होता है। बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना मोटा ये बोलने लगता है कि मैं ना तुम्हारे ब्रदर को यहाँ पर कुछ समय के लिए लेके जा रहा हूँ लिटिल सुई, ऐसा कह रहा होता है। बोलने लगता है कि तुम घर में ध्यान रखना अपना, ऐसा कह रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का लिटिल सिस्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि हाँ आप लोग भी अपना ख्याल रखना, ऐसा कह रहा होते हैं। और उसके बाद में किसी जंगल का सीन दिखाया जाता है। बाद में दिखाया जाता है वो लोग दोनों का दोनों जो होता है ना यहाँ पर भाग के आते हुए है ना काफ़ी ज़्यादा हाफरा होता है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो इस समय, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद में ये जो मोटा होता है ना बोलने लगता है कि तुमने नहीं सुना है क्या, जो बोलने लगते हैं क्या तुमने सच में नहीं सुना है, ये जो ना शोरिंग वुड सर्पेंट जो है ना यहाँ पर अपेयर हुआ है, बोल रहा होता है यहाँ पर दिखा है, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो उसके साथ में मैनेज कर पाए कि उसे काटने के लिए, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस मोटे से। मोटा बोलने लगते हैं कि हाँ तुम ना काफ़ी ज़्यादा, तुम्हारा ये जो है ना इंस्टिंक्ट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ना बोलने लगते हैं कि शोरिंग वुडन सर्पेंट के साथ में ना हमें ना उसके साथ में संभालने के लिए, उसके साथ में ना मैनेज करने के लिए ना तुम्हारा ये जो है ना इंस्टिंक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और तुम ये जो मेंबर्स है ना लुई सिटीज़ का नोबल हाउस का जो भी लोग हैं ना वो भी यहाँ पर आया है उसी के लिए, और यहाँ पर हंट करने के लिए उसे सर्वेंट को उसे मारने के लिए। और ये ना बहुत ज़्यादा ये जो न्यूज़ है ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी सभी जगहों में फैल रहा है। और यहाँ पर ना हम लोग के पास में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं सही नहीं हूँ? और उसके बाद बोलने लगते हैं क्या मैं इतना सब कुछ मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ और इतना सब कुछ मैं तुम्हारे लिए पता लगा कर आया हूँ, क्या मैं ग्रेट ब्रदर नहीं हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। मेन कैरेक्टर को सोच रहा होता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ शोरिंग वुड सर्पेंट, हाँ ये डीमन बीस्ट ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं भी इसी तरह के किसी बीस्ट को मैं देख रहा था हंट करने के लिए। ये जो टाइम है ना ये बिल्कुल भी
इतना भी खराब नहीं है, ऐसे कह रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, जो मोटा होता है बोलने लगता है कि हाँ ये जो है ना सब कुछ ना, ये जो शोरिंग वुड सर्पेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा का बिक सकता है। इसका स्केल्स ब्लड जो भी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। कुछ दिनों के लिए हम लोग का जो है ना काम चल जाएगा उस पैसे से, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तो फिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, चलो फिर जल्दी से चलते हैं उस शोरिंग वुड सर्पेंट के लिए, ऐसा कह रहा था अपना मेन कैरेक्टर। और इसे अपने मेन कैरेक्टर को इतने ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करते हुए देखकर ये भी मोटा होता है ना काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है जल्दी चलो, ऐसा कह रहा होता है। देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा फास्टली भाग रहा होता है सामने की, और वो मोटा बोलने लगता है कि हे बाइमिंग, तुम आखिर तुम इस तरह से भाग क्यों रहे, तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, मेरे लिए तुम थोड़ा रुको, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के पीछे आते हुए। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि ठीक है फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, जल्दी से चलो, अभी हम लोग के पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, हम लोग को शोरिंग वुड सर्पेंट से हम लोग को निपटना है, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद ये जो होता है ना मोटा बोलने लगता है कि बाइमिंग, आखिर तुम इस तरह से रिडिकुलस बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, तुम जल्दी से वापस आ जाओ, ऐसा कह रहा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर ना किसी जगह का सीन दिखाया जाता है, और उसके बाद में किसी बंदे को दिखाया जाता है जो ना किसी चट्टान से जाकर लगता है, और वो जो जगह होता है ना पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका होता है। और उसके बाद में कोई बंदा जो होता है ना बोलने लगता है कि जल्दी से उसे ब्लॉक करो, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग सबको ही ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़े से एक बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा होता है। ये वही बीस्ट होता है जो अपने मेन कैरेक्टर ने मारने के लिए अपना मेन कैरेक्टर का जो टीम होता है ना वो भी यहाँ पर इसी को मारने के लिए आया होता है। ये लोग सब कोई पहले से इससे फाइट कर रहा होता है इस स्नेक के साथ में। और ये लोग बोलने लगते हैं कि पहले इसका देख लो, इसका पॉइजन ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा है, इससे बच कर रहना, ऐसा कह रहा होता है। और दिखाया जाता है वो जो स्नेक होता है ना कुछ ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत सारे लोगों को तो ऐसे कच्चा चबा जा रहा होता है। जैसे ये जो बंदा होता है ना उस स्नेक के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुका था, और बोलने लगते हैं कि तुम अभी मरने वाले हो, ऐसा कि करना उस स्नेक के ऊपर में अपने तलवार के साथ में हमला कर देता है। और ये लोग सबको यहाँ पर ना उसका साथ देने के लिए आ चुका होता है। जैसे ही ना उसका तलवार जो होता है ना उस स्नेक के बॉडी के साथ में स्किन के साथ में जैसे टच होता है ना, वो तलवार जो होता है ना चकनाचूर हो चुका होता है एकदम अचानक से। और इसे देखकर इस बंदे का पूरी तरह से फट चुका होता है, और ये बोलने लगता है कि सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया, ऐसा कह रहा होता है। स्नेक को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आवाज़ कर रहा होता है, और इसे देख कर ना इस बंदे का पूरी तरह से फट चुका होता है, और ये एक जगह से हिल तक नहीं पा रहा होता है। दूसरा बंदा जो होता है ना उस स्नेक के ऊपर में हमला करते बोलने लगता है कि जल्दी से इसे मारो, ऐसा कह रहा होता है। और उसके ऊपर में हमला कर देता है, और उसके बाद ये स्नेक का नज़र भी उसके ऊपर पड़ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। वो जो स्नेक होता है ना अपने टेल का यूज़ करते हैं उसके ऊपर में हमला करने के लिए। जैसे वो जो होता है ना स्नेक अपना टेल से उसको मार कर ना एक ही झटके में ना बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है, और काफ़ी ज़्यादा दूर छिटका देता है एक ही झटके में। बात दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है ना जिसे टेल से मारा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, और उसके साथ में जो होता है ना उसका जो बैटल स्पिरिट वो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। वो लोग उसका जो पार्टनर्स होता है ना वो लोग जल्दी आकर बोलने लगते हैं कि जल्दी से इसे साइड में करो, ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, ऐसा कह रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है ये लोग सबको ना काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है, और इस बंदे को ना किसी चट्टान के पीछे जाकर ना रख देता है। ये लोग सबका सपना काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है इस जगह में। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग का बहुत ज़्यादा फट चुका होता है, और एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ से भाग रहा होता है, और जो भी इंजर्ड होता है ना बोलने लगता है कि प्लीज़ हम लोग को यहाँ पर इस तरह से मत छोड़ो, हम लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बैडली हर्ट हुआ है, और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, हम लोग को इस तरह से छोड़कर मत जाओ, कह रहा होता है। और ये लोग सबको है ना जो भी अच्छा होता है ना यहाँ से भाग रहा होता है, और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।